अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। नारद मुनि ने श्री कृष्ण द्वारा व्योमासुर के उद्धार का उल्लेख नहीं किया था, जिसका तात्पर्य यह है कि उसका उद्धार उसी दिन हुआ था जिस दिन असुर केशी का उद्धार प्रातः काल हुआ था और तदुपरांत सभी बालक गोवर्धन पर्वत पर गौवे चराने हेतु गए एवं व्योमासुर का उद्धार वहीं पर हुआ। दोनों ही असुरों का उद्धार प्रातः काल हुआ था। कंस ने अक्रूर जी से संध्या काल तक वृंदावन पहुंचने की प्रार्थना की थी। कंस का निर्देश प्राप्त करने के उपरांत दूसरे दिन प्रातः काल अक्रूर जी ने रथ द्वारा वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन जाते हुए अक्रूर जी श्री भगवान का यशोगान करने लगे, क्योंकि वे स्वयं भी श्री भगवान के महान भक्त थे। भक्तगण सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहते हैं एवं अक्रूर जी निरंतर श्री कृष्ण के कमल नयनों का चिंतन कर रहे थे। उन्हें ज्ञात नहीं था कि किन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उन्हें उस दिन श्री कृष्ण तथा बलराम के दर्शनार्थ वृंदावन जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा था। शुद्ध भक्त कृष्ण की सेवा के लिए अपने आप को सदा अयोग्य समझता है। अतः अक्रूर जी सोचने लगे कि वे भगवान के दर्शन का दिव्य अवसर पाने के योग्य नहीं हैं। ऐसा वे इसलिए सोच रहे थे जैसे एक भौतिकवादी मनुष्य भगवत ज्ञान समझने में या चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति वेदाध्ययन के लिए अयोग्य होता है। किंतु फिर अक्रूर जी सोचने लगे, कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। अतः यदि उनकी इच्छा होगी तो मैं उनके दर्शन कर सकूंगा। जिस प्रकार नदी की लहरों पर तैरता हुआ घास का तिनका तट पर आकर संरक्षण पाने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार कोई भौतिकवादी व्यक्ति कभी कभी कृष्ण कृपा से बचाया जा सकता है। अक्रूर जी ने विचार किया कि यदि श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो वे उनके दर्शन करने में सफल होंगे। जिनके दर्शनों के हेतु महान योगीगण लालायित रहते हैं, उन श्री कृष्ण का वे दर्शन करेंगे, यह सोचकर अक्रूर जी ने स्वयं को परम भाग्यवान समझा। उन्हें विश्वास था कि उस दिन श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उनके गत जीवन के सभी पापों के फल नष्ट हो जाएंगे एवं भाग्य से प्राप्त उनकी मानव योनि कृतार्थ हो जाएगी। कंस उन्हें श्री कृष्ण एवं बलराम जी को लाने के लिए भेजकर उन्हें भगवत दर्शन का अवसर दे रहा था। इसे भी वह स्वयं के प्रति कंस का विशेष पक्षपात समझ रहे थे। अक्रूर जी विचार कर रहे थे कि प्राचीन काल में साधु गणों एवं संत जनों ने श्री कृष्ण के पाद पद्मों के प्रभापूर्ण नखों के दर्शन मात्र से भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। अक्रूर जी ने विचार किया, श्री भगवान अब एक साधारण मानव के रूप में अवतरित हुए हैं और यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने में समर्थ होऊंगा। शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी आदि महान देवता जिनकी वंदना करते हैं, गोपिकाओं के कुमकुम मंडित स्तनों का स्पर्श करने वाले एवं वृंदावन की भूमि पर विचरण करने वाले श्री कृष्ण के उन चरण कमलों के दर्शन की आशा मात्र से अक्रूर जी अत्यंत रोमांचित हो उठे। उन्होंने सोचा, मैं इतना भाग्यवान हूँ कि आज उन्हीं चरणारविंदों का दर्शन कर सकूंगा। तिलक से विभूषित ललाट एवं नासिका वाले श्री कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन भी मैं निश्चित रूप से कर सकूंगा। आज मैं उनके हास्य एवं काली अलकों के भी दर्शन करूंगा। यह सुअवसर प्राप्त होने का मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मृग आज मेरे दाहिनी ओर से जा रहे हैं और यह एक मांगलिक लक्षण है। आज मेरे लिए विष्णु लोक के दिव्य धाम की शोभा का वास्तव में अवलोकन करना संभव होगा, क्योंकि श्री कृष्ण परम विष्णु हैं और उन्होंने
अपनी ही सदिच्छा से अवतार लिया है। वे सौंदर्य सिंधु हैं, अतएव आज मेरे नयन तृप्त हो जाएंगे। अक्रूर जी को निसंदेह रूप से ज्ञात था कि श्री कृष्ण परम विष्णु हैं। भगवान विष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार भौतिक सृष्टि का जन्म होता है। यद्यपि भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, तथापि अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा वे प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति से वे प्रकृति के अंधकार को भेद सकते हैं। आदि विष्णु श्री कृष्ण ने उसी प्रकार से अपनी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से वृंदावन के निवासियों की सृष्टि की। ब्रह्म संहिता में यह भी पुष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण का धाम एवं वैशिष्ट्य उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार है। वही अंतरंगा शक्ति जो वे गोकुल वृंदावन में प्रदर्शित करते हैं, पृथ्वी पर वृंदावन के रूप में प्रदर्शित हुई, जहाँ वे अपने माता पिता, अपने सखाओं, ग्वाल बालों एवं गोपिकाओं के सानिध्य में आनंद भोग करते हैं। अक्रूर जी के कथन से स्पष्ट है कि चूंकि श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों से परे दिव्य हैं, अतः श्री भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न वृंदावनवासी भी दिव्य हैं। अक्रूर जी ने श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की आवश्यकता के विषय पर भी विचार किया। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप, निर्देश, गुण एवं लीलाएं समस्त जन साधारण के सौभाग्य के लिए है। श्री भगवान के दिव्य रूप, गुणों, लीलाओं एवं वैशिष्ट्य की चर्चा के द्वारा मानव निरंतर कृष्ण भावनामृत में अवस्थित रह सकते हैं। ऐसा करने से अखिल ब्रह्मांड वस्तुतः मंगल पूर्वक रह सकता है एवं शांति पूर्वक प्रगति कर सकता है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभाव में सभ्यता एक मृत शरीर का अलंकार मात्र है। एक मृत शरीर का अलंकार श्रृंगार किया जा सकता है, किंतु चेतना के अभाव में यह साज सज्जा व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में मानव समाज व्यर्थ एवं प्राणहीन है। अक्रूर जी ने विचार किया, वे श्री भगवान श्री कृष्ण अब यदुवंश के एक वंशज के रूप में आविर्भूत हुए हैं। धार्मिक सिद्धांत उनके द्वारा व्यवस्थापित नियम है। जो इन नियमों का पालन करते हैं वे देवता हैं, और जो इनका पालन नहीं करते वे असुर हैं। परमेश्वर के नियमों के प्रति अत्यंत कर्तव्य परायण देवताओं के रक्षण हेतु ही उन्होंने स्वयं को आविर्भूत किया है। देवता एवं प्रभु के भक्तगण श्री कृष्ण के नियमों का पालन करने में सुख अनुभव करते हैं एवं श्री कृष्ण उन्हें सर्व प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में सुख अनुभव करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट किया गया है कि भक्तों के रक्षण एवं असुरों के संहार के श्री कृष्ण के इन कार्यकलापों का श्रवण एवं कथन सदैव ही मानव का कल्याण करते हैं। भक्तों एवं देवताओं के द्वारा भगवान की इन तेजस्वी गतिविधियों के संकीर्तन में सदैव अभिवृद्धि होती रहेगी। श्री कृष्ण श्री भगवान सर्व गुरुओं के गुरु हैं। वे सभी पतित आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं एवं तीनों लोकों के स्वामी हैं। भगवत प्रेम का अंजन लगाकर कोई भी उनका दर्शन कर सकता है। आज मैं श्री भगवान के दर्शन कर सकूंगा, जिन्होंने अपने दिव्य सौंदर्य से सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी को सतत अपने सानिध्य में रहने को आकर्षित कर लिया है। संपूर्ण सृष्टि एवं जीवात्माओं के स्वामी परमेश्वर को प्रेमांजलि अर्पित करने के लिए मैं वृंदावन पहुंचते ही रथ से उतर जाऊंगा एवं भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। महान योगीगण सदैव श्री कृष्ण के पदार विंदों की पूजा करते हैं, अतएव मैं भी उनके पदार विंदों की वंदना करूंगा एवं वृंदावन में ग्वाल बालों के समान उनके सखाओं में से एक बन जाऊंगा।
जब मैं इस रीति से श्री कृष्ण के समक्ष नमन करूँगा, तब निश्चित रूप से वे अपना अभय हस्त कमल मेरे मस्तक पर रख देंगे। उनके पदारविंदों में शरण लेने वाली सभी बद्धात्माओं को उनका अभय हस्त प्राप्त होता है। भौतिक अस्तित्व से भयभीत सभी प्राणियों के लिए श्री कृष्ण ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। जब मैं उनके दर्शन करूंगा, तब निश्चित रूप से वे मुझे अपने चरण कमलों में शरण दे देंगे। मैं अपने मस्तक पर उनके चरण कमलों के स्पर्श का आकांक्षी हूँ। जब उनके उस कर कमल ने राजा इंद्र और बलि को स्पर्श किया, वे ब्रह्मांड के स्वामी होने के योग्य बन गए। और जब उसी कर कमल ने गोपियों का स्पर्श किया, जब वे रासलीला में कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी, तब उनकी सारी थकान दूर हो गई। इस रीति से अक्रूर जी श्री कृष्ण के हाथों से आशीर्वाद पाने की आशा करते थे। उन्हें ज्ञात था कि उच्चतर, मध्यम एवं निम्नतर तीनों लोकों के स्वामी एवं स्वर्गाधिपति इंद्र ने श्री कृष्ण को केवल जल अर्पित किया था, जिसे स्वीकार करके भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उसी प्रकार बलि महाराज ने वामन देव जी को केवल 3 पग भूमि एवं थोड़ा सा जल प्रदान किया था, जिसे वामन देव जी ने स्वीकार कर लिया। उसी के फलस्वरूप बलि महाराज ने इंद्र का स्थान प्राप्त किया। जब गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करते करते शमित हो गई, तब उनके मुख पर आए मुक्ता सदृश श्रम बिंदुओं पर श्री कृष्ण ने मानस सरोवर में उगे सुगंधित कमल पुष्प की भांति अपना हाथ फिराया और वे तत्क्षण विगत क्षम हो गई। इस प्रकार अक्रूर जी श्री कृष्ण के वरद हस्त से आशीर्वाद की आशा कर रहे थे। यदि वे कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर ले, तो श्री कृष्ण का वरद हस्त सभी प्रकार के मनुष्यों को आशीर्वाद देने में सक्षम है। यदि कोई इंद्र की भांति भौतिक सुखों की कामना करता है, तो श्री कृष्ण के वरद हस्त से उसे वही वरदान उपलब्ध हो सकता है। यदि कोई पवित्र एवं दिव्य कृष्ण प्रेम में उनसे वैयक्तिक संपर्क एवं उनकी दिव्य देह के स्पर्श की कामना करता है, तो उसे भी उनके वरद हस्त से वरदान प्राप्त हो सकता है। इतने पर भी अक्रूर जी श्री कृष्ण के शत्रु कंस का प्रतिनिधि नियुक्त होने से भयभीत थे। उन्होंने विचार किया, मैं श्री कृष्ण का दर्शन उनके शत्रु के संदेश वाहक के रूप में करने जा रहा हूँ। उसी समय उन्होंने यह भी विचार किया कि परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, अतः उन्हें अवश्य ही मेरी हृदयगत भावना का ज्ञान होगा। यद्यपि अक्रूर जी को श्री कृष्ण के शत्रु का विश्वास प्राप्त था, किंतु उनका हृदय निर्मल था। वे श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए ही कंस के संदेशवाहक बनने का खतरा उठाया था। उन्हें विश्वास था कि यद्यपि वे कंस के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे थे, तथापि श्री कृष्ण उन्हें एक शत्रु रूप में नहीं स्वीकारेंगे। यद्यपि कंस के द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त होकर मैं एक पापपूर्ण दूत कर्म करने के हेतु जा रहा हूँ, परंतु जब मैं श्री भगवान के सन्निकट जाऊँगा, तब उनके सम्मुख पूर्ण विनम्रता से करबद्ध खड़ा होऊंगा। निश्चय ही मेरी भक्तिपूर्ण भाव भंगिमा से वे प्रसन्न हो जाएंगे और संभवतः वे प्रेम पूर्ण मुस्कान दे एवं मुझ पर एक दृष्टिपात कर दे और इस प्रकार मुझे सर्व प्रकार के पापों के फल से मुक्त कर दे। तब मैं दिव्य आनंद एवं ज्ञान के मंच पर पहुंच जाऊंगा।